आदि लीला अध्याय 4 चल रहा है। श्लोक संख्या 129 तक हो गया था। श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बारे में, श्री राधा के भाव के बारे में, उनकी किस तरह उनका स्पेशल स्थिति है, वो चर्चा किया था। अभी जो श्लोक चल रहे हैं इनमें भगवान, क्योंकि इस अध्याय का नाम है भगवान के आविर्भाव होने के आंतरिक कारण, तो भगवान अपने आ, आने का आंतरिक कारण बता रहे हैं, इंटरनल रीजन। जहाँ वही गुरु, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। यह उसकी महानता का सूचक है। तो कोई व्यक्ति बहुत महान हो सकता है, लेकिन तब महान होने के बाद भी जब उसको उसका गर्व भी नहीं होता है, तो वो और अच्छा है। जहाँ होते सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। विभुरपि कलयन् सदाभिवृद्धिं, गुरुरपि गौरवचर्यया विहीनः। मुहुरुपचित वक्रिमापि शुद्धो, जयति मुरविषि राधिकानुरागः। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में भगवान सोच रहे हैं कि किस तरह उनका उनका प्रेम है, उनकी भक्ति है। मोर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। सही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, सही प्रेमार आमे होई केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है, और मैं उसका एकमात्र विषय। आश्रय और विषय, तो जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो विषय है, और जो भक्ति कर रहे हैं वो आश्रय है। तो श्रीमती राधा रानी की उस तरह प्रेम की परम आश्रय है, ठीक है, परम आश्रय। विषय जातीय सुख अमर आस्वाद, आमा होइते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक। तो भगवान खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आ, किसको ज्यादा सुख मिल रहा है। आश्रय तत्व को, जो आश्रय है, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको ज्यादा आनंद मिल रहा है, और जिनकी भक्ति हो रही है उनको कम मिल रहा है। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है। तो भगवान का मन भी इच्छा हो रहा है कि अरे, उनको इतना मजा कैसे आ रहा है, उनको क्या वैसा टेस्ट मिल रहा है, कि तो मेरे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता, मैं उसका आस्वादन कैसे करूं। मतलब वो प्रेम का अगर मैं जानना चाहता हूँ, तो मुझे उस पोजीशन में अपने आप को रखना होगा। तभी तो समझ पाएंगे कि वो क्या स्थिति है, क्या आनंद है। उस स्थिति में मुझे अपने आप को रखना पड़ेगा। तो भगवान इस तरह चिंतन कर रहे हैं, मतलब उस स्थान पे श्रीमती राधा रानी की जगह पर भगवान को अपने आप को ले जाना होगा, तभी पता चलेगा। कबू यदि यही प्रेमार होई ये आश्रय, तबे यही प्रेमानंदेर अनुभव होए। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। तो तो भगवान भी उस प्रेम का आश्रय बनना चाह रहे हैं। विषय तथा आश्रय, कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त आश्रय कहलाता है, और उसका प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाता है। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय में अनेक अव्यय निहित रहते हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी कहलाते हैं। विभाव के दो उपविभाग किए गए हैं, आलम्बन तथा उद्दीपन। तो प्रेम विनिमय में अनेक अव्यय हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। विभाव के दो उपविभाग हैं, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन के भी दो विभाग किए जा सकते हैं, आश्रय तथा विषय। राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है, कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ।
आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक अनेक गुना अधिक है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हित चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़े प्रेम लोभ धकी। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। बहुत इच्छा, भगवान के हृदय में बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा आने लगी। नहीं नहीं, मुझे वो प्रेम में भी आश्रय, उस आस्वादन करना चाहता हूँ, उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो वो इच्छा भगवान के हृदय में अग्नि के समान जलने लगी। प्रेम का आस्वादन करना है मुझे भी वहां पर। यही एक सुनार लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यह एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने, अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार। तो ये एक रीजन अभी ऊपर ऊपर पता चला। एक रीजन क्या है? भगवान आ, उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उस आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं जो भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करने में प्राप्त करते हैं। वो भगवान उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। क्या भक्ति करने में क्या आनंद मिलता है? भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उनको भी भक्त बनना पड़ेगा। खुद को खुद का भक्त बनना पड़ेगा, उस पोजीशन में लेके आना पड़ेगा भक्ति की। तो ये एक रीजन था। अभी दूसरा कारण शुरू हो रहा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। खुद का सौंदर्य देखकर भगवान, तो भगवान जब देखते हैं अपनी सुंदरता के बारे में विचार कर रहे हैं। अद्वैत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार के है नाही पाए सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। तो भगवान की जो माधुरी है, सुंदरता है, आकर्षण है, अद्भुत है, अनंत है, पूर्ण है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका इकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यद्यपि निर्मल राधा रस सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षण एक क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हमार माधुर्य नाही बाड़िते अवकाशे, इधर पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। तो इस तरह भगवान की सुंदरता है, नित्य नवीन सौंदर्य। एक भगवान के दर्शन सब लोग कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, अलग अलग ड्रेस है, लेकिन एक उसमें एक नवीन सौंदर्य रहता है, माधुर्य रहता है। मन माधुर्य राधार प्रेम, दोहे होड़ करी, क्षणे क्षणे बाड़े दोहे कह नाही हारी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं चाहता। तो राधा रानी का प्रेम है, भगवान का आकर्षण है। राधा रानी का प्रेम और बढ़ता है, भगवान का आकर्षण और बढ़ता है, भगवान का प्रेम और बढ़ता है, भगवान का आकर्षण और बढ़ता है। इस तरह प्रतिस्पर्धा चलती ही रहती है, कोई हारता ही नहीं। हमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वाद है। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। तो इस तरह भगवान का जो माधुर्य है दिन प्रतिदिन नवीन, नए नए। इस तरह एक भजन है, नवगौरवरम नव पुष्पधरम। इस तरह उसमें ये नवीन शब्द, किस तरह भगवान का सब कुछ नया है, न्यू है, इस तरह शब्द आता है। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते है ये लोग आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुरी को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने का मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो भगवान जब अपने आप को देखते हैं दर्पण में, लगता है अरे कितने कितना सुंदर हूं मैं। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हेते तबे मन धाय।
यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता। फिर सोचते हैं कि भगवान अपने ही कैसे भगवान को अपना सुंदर रूप देखने से और आकर्षण हो रहा, तो वो और होगा जब राधे रानी का पद भगवान ले ले। कृष्ण का आकर्षण अद्भुत है, वसीम है, कोई उसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से इसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कटता की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी की क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से नहीं, से ही भगवान कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वह कौन है, भगवान सोच रहे वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया, और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है, और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तो इस तरह ये श्लोक भगवान, जब भगवान द्वारका में थे, तो एक बार एक फंवारे के सामने खड़े हुए। नीचे फंवारा था, नीचे जल था, पानी था, पानी के अंदर भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब देखा। तो भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा, तो भगवान आश्चर्य में हुए, भाई ये कौन है, इतना इतना सुंदर है। भगवान अपने रूप को देख के आश्चर्य हो रहे, इतना सुंदर कौन है। भगवान खुद आश्चर्य में पड़ गए, मैं इतना सुंदर हूँ क्या। भगवान खुद ही आकर्षित हो गए अपने सुंदरता को देख के। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण यदि नर नारी कोरय चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वो यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुर। तो कृष्ण के का जो माधुर्य है, सबको आकर्षित करता है, कृष्ण को भी आकर्षित करता है। तो भगवान भी जब अपनी सुंदरता देख रहे हैं, भगवान आकर्षित हो जाते हैं, इतना सुंदर हूं मैं। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपना आस्वादिते कृष्ण कोरे न जतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, खुद भी भगवान आकर्षित होते हैं, इतना सुंदरता है। ये माधुर्यामृत पान सदा जयी करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा बाड़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का आनंद निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। तो तृष्णा मतलब प्यास, हैंकरिंग। तो भगवान के प्रति इस तरह हैंकरिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भक्ति में आनंद की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, अब तो आ, हम अब आनंद नहीं ले पाएंगे, या जीवन में बहुत कर लिया, बहुत हो गया। तो भक्ति का आनंद निरंतर बढ़ता जाएगा। अभी भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक साल करेंगे और अच्छा लगेगा, फिर और करेंगे और अच्छा लगेगा। तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, निरंतर बढ़ता जाएगा। भौतिक आनंद की सीमा है, थोड़ा करेंगे अच्छा लगेगा, नई नई कार आई है बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 महीने बाद बेकार लगने, अरे बेकार है। फिर एक समय में उस वो तृष्णा खत्म हो जाएगी, एंकरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन भक्ति का आनंद बढ़ता है समय के साथ, और भौतिक आनंद समय के साथ कम होता है। अतृप्त होइया करे विधिर नंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। तो ये गोपियां इस तरह ब्रह्मा जी को एक बार श्राप दे रही थी। गोपियां बोल रही थी, कोटि नेत्र नाही दिलो, सबे दिल दुई, तहाँ ते निमेष कृष्ण की देखी बो मुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, मतलब कृष्ण की सुंदरता इतनी है, लग रहा है 2 आंखें भी कम है।
और बहुत सारी करोड़ों करोड़ों आंखें आते हैं, तो हम बस भगवान को देखते ही रहते हैं हमेशा। दो ही आंख दी भगवान ने, और वो दो आंख के बीच में भी पलक दे दी। तो पलक क्या आती है, झपक जाती है बीच में। तो पलक झपक जाती है तो थोड़ा सा क्या आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, मतलब अपलक नहीं देख पा रहे हैं हम किसी चीज को। हाँ, किसी भी चीज को आप देखो अपलक ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे, बीच में अपने आप आपकी पलक अपने आप गिर जाएगी। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। तो इस तरह राधा रानी गोपी सोच रही, करे हम भगवान के सुंदर मुख को देखना चाहते हैं, अपलक रूप से देखना चाहते हैं, लेकिन ये पलक बीच में डिस्टर्ब कर देती है। ये गोपियां ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं तो हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती। तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तो हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती है जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलक बना दी है जिनसे हम आपको देखती है। तो आप सोच रहे हैं कि जो सृष्टा है वो मूर्ख है, भगवान का दर्शन करने के लिए पलक बीच में डिस्टर्ब करने के लिए क्यों बनाए। गोपियों ने दीर्घकालीन बिछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट आकर्षण हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलके क्यों बनाए जो उनके देखने में बाधक बन रही है। दो बार इस तरह दो श्लोक आया, 10 82 अध्याय में भी है, उससे पहले अध्याय में भी। वो डिस्टर्ब मानती है, और पलके बीच में आ गई, अगर नहीं नहीं रहती तो हम अच्छे से कृष्ण को देख लेते। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए दूसरी कोई पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। ये अच्छा श्लोक है। भगवान का दर्शन करने, जो भगवान का दर्शन कर पा रहा है तो भाग्यशाली है। और नेत्रों की पूर्णता क्या है, हमारे आंखों का परफेक्शन क्या है, भगवान का दर्शन करना। दूसरा कोई आंखों का परफेक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ आंखों में क्या करे, ज्यादा से ज्यादा आंखों का काम देखना ही है। तो दुनिया में कुछ भी देख लेंगे, लेकिन कृष्ण से ज्यादा आकर्षण तो किसी के अंदर है ही नहीं। तो इसीलिए नेत्रों के लिए सबसे अधिक पूर्णता है भगवान का दर्शन करना। गोपियों ने कहा, है सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है। तो ये देखो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे कोट करते हैं। ये कोट किया, फिर उसको सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग शास्त्रों से, श्लोक लेके भागवतम का श्लोक कोट किया उन्होंने, बताया। वे आंखें जो भगवान महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है, निश्चय ही भाग्यशाली है। जैसे ही ये दोनों पुत्र कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं। वो वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। जिनके पास आंखें हैं उनके लिए सबसे दर्शनीय वस्तु क्या है, भगवान का दर्शन। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन हुआ है, श्याम सुंदर के रूप को अपने हृदयों के भीतर निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत के यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा कहा गया था। मथुरा की स्त्रियों ने भी कहा, जब भगवान मथुरा में आए थे वहां की स्त्रियां भी देख रही थी छत के ऊपर चढ़कर। न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, जो लावण्य का सार है। लावण्य मतलब मधुरता, तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण चिर जीवन एवं अतीव विरल है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चाणूर नामक कंस के महान मल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो मथुरा की स्त्रियां भी गोपियों के भाग्य को सराह रही। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तारबल, जहाँ श्रवणे मन होय टलमल।
भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। भगवान कृष्ण की माधुरी है अद्वितीय, उनका बल भी अद्वितीय है। सुनेंगे उनके बारे में मन चंचल हो जाएगा। कृष्णेर माधुर्ये कृष्णे उपजय लोभ, सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकर्षित करता है, किंतु उसका पूर्णतः आनंद न लेने सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। तो भगवान अपने सुंदरता को जब देखते हैं तो भगवान उसके पास, उनके प्रति भगवान को भी आकर्षण होता है, लेकिन भगवान उसका आनंद नहीं ले पाते। तो भगवान का मन खिन्न हो जाता है। यही तद्वितीय हेतुर कहिलो विवरण, तृतीय हेतुर एबे सुनः लक्ष्य। तो ये दूसरा कारण था, भगवान अपने ही सौंदर्य, अपने ही आकर्षण का आनंद लेना चाहते थे। मतलब खुद ही भगवान अपने सुंदर सुंदर रूप को देखें, देखें और देखते ही रहे। ऐसा होता है क्या? हाँ, जब वो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे मंदिर में। तो जगन्नाथ जी का दर्शन बहुत घंटों घंटों तक इस तरह चैतन्य महाप्रभु बस भगवान का दर्शन ही करते रहते थे। अब हम भगवान का दर्शन करने जाते, कितनी देर दर्शन करेंगे? थोड़ी सी देर में हमारा सारा उत्साह खत्म हो जाता है। एक दो मिनट, हाँ हाँ हाँ, बस हो गया, चलो अब चलते हैं। भगवान मंदिर दर्शन करने जाते तो भी तुरंत हमारा मन हो जाता है। थोड़ा सा दर्शन करते हैं, हाँ भगवान बहुत सुंदर है। फिर थोड़ी देर, चलो अब चलिए घर चलते हैं। आकर्षण खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण का सुंदरता इतना है कि एक बार दर्शन कर रहे हैं अच्छे से, अगर हमारा मन है तो फिर यही इच्छा होगा, अरे थोड़ा दर्शन ही कर लेते हैं आज अच्छे से। जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, दर्शन छोड़ने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो चेतन महाप्रभु इस तरह जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और बहुत देर तक दर्शन करते ही रहते थे। आकर्षण, ना आकर्षण था। तो वही उसी के लिए भगवान यहाँ आए। तो भगवान खुद ही अपने, अपना सौंदर्य देख के, अपनी सुंदरता देख के उसको आस्वादन करना चाह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, उसका आस्वादन करते थे। अब जगन्नाथपुरी में जाएंगे, दूर से सबसे कॉर्नर में एक जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान भी है। वहां से बहुत दूर से गरुड़ स्तंभ के पीछे से वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, घंटों घंटों करते थे। एक बार इसी तरह चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, उसी बीच में एक बुढ़िया भी आई। एक बुढ़िया, वो भी भगवान को देख रही थी, दर्शन कर रही थी बहुत आतुरता के साथ, उत्साह के साथ। और धीरे धीरे, और बहुत उधर होता है, आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में की लाइन में जाएंगे तो भगवान का दर्शन करने के लिए कितने लोग उमड़ रहे हैं, दूर दूर से एड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। और कहीं इधर उधर देख रहे हैं कैसे थोड़ा सा ऊपर हो जाए। माता पिता बच्चों को ऊपर उठा दे रहे हैं, वहां से दूर से दर्शन कर रहे हैं, दिखे कि नहीं, दर्शन हुए कि नहीं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर कहीं चढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है कुछ मिल जाए हाथ पैर रखने का, जिसको पकड़ के ऊंचा होके थोड़ा सा दर्शन कर ले। तो इस तरह भगवान के सौंदर्य का सब आस्वादन करना चाह रहे हैं। तो भगवान भी चाह रहे हैं, अरे सब लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, इतना उनको क्या मजे आ रहे हैं। तो भगवान के मन में भी इच्छा हुई, वही सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उसका आस्वादन किए। और उनको बहुत वो लगा। तो वो बुढ़िया के बारे में जो बता रहा था मैं, तो वो बुढ़िया ने क्या किया, आ, बुढ़िया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो चढ़ के दर्शन करने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उसको, बुढ़िया को देखा, बाकी भक्तों ने जब देखा, अरे इसका इतना हिम्मत कि ये भगवान के ऊपर चढ़ गई है। तो भगवान के ऊपर पैर रख के वो बुढ़िया वहां से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही थी।
तो इस तरह जब होता है तो हर व्यक्ति क्या करता है ऐसी स्थिति में, भगवान का दर्शन करना चाहता है, इधर उधर इसके ऊपर चढ़ गया, इसका कंधा पकड़ा, कुछ करके ऊपर हो जाए ताकि दर्शन करे। तो ये बुढ़िया का भगवान जगन्नाथ को देख के प्रति इतना आकर्षण है तो वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पैर रखा, गरुड़ स्तंभ को पकड़ा, ऊपर से देखने लगी जगन्नाथ जी। तो बाकी भक्त लोग उसको उतारने लगे, मारने लगे, "ए, उतरो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता"। तो चैतन्य महाप्रभु रोका, अरे नहीं, देखो उसका कितना आकर्षण है भगवान को देखने के प्रति, कितना आकर्षण है भगवान को देखने के प्रति इसका। तो इस तरह आ, तो वही आकर्षण भगवान खुद आ, देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि क्या आकर्षण है उनके अंदर ही। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर आए हैं इस तरह, उसी रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये दूसरा कारण था। अभी कल से हम तीसरा कारण पढ़ेंगे, 159 नंबर श्लोक से तीसरा कारण शुरू होगा। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। यही तो रही ग्रंथ अमृत लहरी वदने भरिया सवे, बोलो हरि हरि।